जय गोपी जन सदानंदन
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं शङ्करातं शरणरघुनाथं निकन्दं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सोचा है श्रील व्यासदेव की पूजा है। श्रील व्यासदेव कलियुग के लोगों के लिए समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया है, उसको लिखित रूप प्रदान किया है। क्योंकि कलियुग के लोग अल्पायुष और अल्पमेधस और शीघ्र भूल जाते हैं, उनकी विस्मरण शक्ति अधिक है। प्राचीन काल में गुरु के मुख से शिष्य एक बार श्रवण करता था तो वो स्मरण कर लेता था। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु है, सारा ज्ञान भगवान कृष्ण से ही आता है। और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और अपने पुत्र नारद आदियों को प्रदान किया। इस प्रकार ये ज्ञान श्रौत परंपरा से चला आ रहा है। केवल सुनकर गुरु से शिष्य श्रवण करता है, वो अपने शिष्य को प्रदान करता है, ये श्रौत परंपरा है। किंतु कलियुग में जब भगवान ने देखा कि कलियुग के लोग सुनकर स्मरण नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए श्री व्यासदेव जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार है, वे आए समस्त वैदिक ज्ञान को संकलित करने के लिए।
उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए, जिससे कि कलयुग के लोग उन शास्त्रों से इस दिव्य ज्ञान को स्मरण कर सकें। गुरु के मुख से तो उस ज्ञान को श्रवण करेंगे किंतु भूल जाएंगे, अतः शास्त्रों का अध्ययन उनके लिए आवश्यक है, जिससे कि उस ज्ञान को वो पुनः शास्त्रों से प्राप्त कर सके। इसलिए हम सभी, सारा जगत श्री व्यासदेव के चरणों में आभारी है, कृतज्ञ है, क्योंकि व्यासदेव ने सारे जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन वैदिक ज्ञान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए हम प्रतिवर्ष श्री व्यासदेव की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, वो व्यास पूर्णिमा जो 2-3 दिन पहले व्यतीत हुआ, तो हमें उस दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए जो व्यासदेव के प्रतिनिधि है। किंतु श्री प्रभुपाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ने ये परंपरा कि गुरु के जन्मदिन में व्यासपूजा उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ की है, क्योंकि ये परंपरा उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी प्रारंभ की। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में गुरु के व्यास पूजा को गुरु के जन्मदिन में पालन किया जाता है। यद्यपि आप लोगों ने इस प्रकार गुरु वंदना की है, शास्त्रों में गुरु वंदना की जाती है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत गुरु होकर गुरु ग्रहण करके जन समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप लोगों ने इस व्यास पूजा उत्सव को गुरु की पूजा के रूप में पालन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः हम अपने को गुरु होने का योग्य नहीं मानते हैं, और आप लोगों ने जो गुणगान किया है उसका योग्य भी हम नहीं मानते हैं। ये जन्मदिन हमारे पूर्वजों में कभी पालन नहीं हुआ। हमारे पिता माता कभी भी हमारा जन्मदिन पालन नहीं करते थे, इसलिए हमें भी ये पता नहीं था कि हमारा जन्मदिन कब है, कौन से तिथि। जब गुरु के रूप में ईश्वर के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हमें, यद्यपि गुरु होने के लिए हम राजी भी नहीं थे, यहाँ तक कि गुरु होने की बात तो दूर, हम सन्यासी बनने के लिए भी राजी नहीं थे, क्योंकि हम अपने को गुरु सन्यासी बनने के योग्य नहीं समझे। किंतु हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव की कृपा, उनका हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास है, जिसके कारण हमें बिना पूछे श्री गुरुदेव ने हमारा नाम जीवीसी में रख दिया था संन्यास के लिए। तो ये नाम रखने से पहले गुरुदेव ने 1-2 बार मुंबई में जब हम थे, उन्होंने उस समय हमें कहा था कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए।
किंतु हम अपने को योग्य नहीं मानते थे। तो गुरुदेव ने जब जीबीसी में रख दिया, हमें पता नहीं था, और जीबीसी में पास भी हो गया हमारा संन्यास। हमारा नाम संन्यास लिस्ट में उठने के लिए पास हुआ, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि पहले जीबीसी में पास होता है, उसके बाद पहले उस समय इतना नियम नहीं था कि आप पहले अप्लाई करना पड़ता है संन्यास के लिए। उसमें कुछ रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं स्वीकृति, ये भी प्राप्त करनी पड़ती है, और जीबीसी में लास्ट में पास होता है। किंतु हमारे क्षेत्र में गुरुदेव ने पहले ही जीबीसी में पास करा दिया हमारा नाम, और हमें जब बाद में पता चला, उस समय हम गोवर्धन में थे, तो हम आश्चर्यचकित हुए। और गुरुदेव का हमारे ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए उसके बाद दरखास्त एप्लीकेशन दिए, बाद में दिया एप्लीकेशन। तो उसमें भी संन्यास आश्रम ईश्वर में ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। जो लोग सन्यासी हैं वो जानते हैं उनको कितने स्तरों में होकर जाना पड़ता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा। इसलिए गुरुदेव 2002 में वो भगवान के परम धाम सुधार गए। तो उसी वर्ष जीबीसी मीटिंग में हमारा संन्यास पास हो गया था, और श्री गुरुदेव जीबीसी मीटिंग में 2-4 साल के बाद अटेंड कर रहे थे उस साल। और उस समय श्री गुरुदेव दीक्षा देने ही वाले थे मायापुर में, जो हमें पता नहीं था। तो हम एक बार गुरुदेव के रूम में गए थे, और श्री गुरु महाराज ने मुझसे पूछा कि तुम संन्यास कहाँ लेना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं। और उस समय हम गोवर्धन में रह रहे थे, तो हमारे मुख से निकल गया कि हम गोवर्धन में लेना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, हम कार्तिक में आएंगे, तुम्हें वहीं संन्यास देंगे। किंतु उसके पश्चात मायापुर में जगन्नाथ मंदिर में गुरुदेव ने दीक्षा दी। उनकी ये अंतिम दीक्षा थी। कुछ भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी, और उसके पश्चात गुरुदेव भगवत धाम चले गए और नहीं रहे संसार में, और हमारा संन्यास लेना बाकी रह गया। तो उस समय हम सोच रहे थे कि गुरुदेव ने मुझे पूछा कि संन्यास कहाँ पर लोगे। तो उस समय हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसके कारण अब गुरुदेव मुझे संन्यास करने के लिए नहीं रहे। तो हमें यह अनुभव हुआ कि कभी भी यदि हम ये बात नहीं बोलते गुरुदेव को, उनकी इच्छा पर छोड़ देते, तो हो सकता था कि गुरुदेव हमें मायापुर में ही संन्यास दे देते। किंतु हमने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए हमारा संन्यास रुक गया। इसलिए हमें अनुभव हुआ कि कभी भी गुरु के सामने
अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही हमें चलना है, वो इसी में हमारा मंगल है। यदि हम गुरु की इच्छा पर छोड़ देते हैं तो हमारा संन्यास मायापुर में श्री गुरुदेव दे देते। तो जो भी हो, ये हमारे जीवन में एक अनुभव है, आप लोगों को बता रहा है। तो बाद में गोवर्धन में हमारा संन्यास हुआ, किंतु श्री गुरुदेव से नहीं। और उसके पश्चात हम 2003 में संन्यास लिए गोवर्धन में, और 3-4 साल के बाद कुछ वरिष्ठ भक्त लोग मुझे प्रेरित करने लगे गुरु बनने के लिए। हम गुरु बनना भी नहीं चाहते थे, हम सोच रहे थे कि हम उसके लिए योग्य नहीं हैं, संन्यास ले लिया है तो हम प्रचार करेंगे भगवान की वाणी का, हम गुरु का दायित्व नहीं ले सकते। कुछ वरिष्ठ भक्त लोग ये मुझे बार बार आग्रह कर रहे थे गुरु बनने के लिए, और उस समय गुरु बनने के लिए सिस्टम अलग था, और हमने कभी गुरु बनने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, अपनी ओर से कभी एप्लीकेशन नहीं दिया। तो वही वरिष्ठ लोग जो आग्रह कर रहे थे, उन लोगों ने हमारा एक है इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी, क्योंकि गुरु कभी कभी शिष्य की भक्ति को जानने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं कि शिष्य किस भाव से सेवा कर रहा है। तो एक दिन से चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के उपरांत वो इस कमरे में विश्राम करते थे, उस कमरे के द्वार पर लेट गए, भीतर कमरे के भीतर द्वार पर लेट गए। जब गोविंद आए, लेटे हुए हैं, इसलिए गोविंद उनके ऊपर उनको लांग करके भीतर नहीं जा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज हम बहुत थके हुए हैं, हम यहाँ से हट नहीं सकते। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ऐसे लेटे रहे उसी स्थान पर, और गोविंद चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनको लांग कर कैसे जाएं घर के भीतर उनकी सेवा करने के लिए। तो गोविंद ने सोचा, अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भक्त निष्ठावान है भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान परमात्मा के रूप में उसको बुद्धि देते हैं, वो कैसे गुरु कृष्ण की सेवा कर सकता है और उनको प्रसन्न कर सकता है। गोविंद निष्ठावान भक्त थे, वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, किंतु अब चैतन्य महाप्रभु द्वार पर लेटे हुए हैं, वो उनको लांग कर नहीं जा सकते। इसलिए सोच रहे हैं कि अब स्थिति में मैं क्या करूं। तो भगवान ने उनको बुद्धि दी। तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु के जो उत्तरीय थे, उसी से चैतन्य महाप्रभु का शरीर ढक गया। और चैतन्य महाप्रभु को लांग करके उस घर के भीतर चले गए।
और चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के चरण दबा रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। चैतन्य महाप्रभु की आंख लग गई थी। और अन्य दिन ऐसा होता है कि चरण दबाने के बाद गोविंद चले जाते थे भोजन के लिए। आज गोविंद भोजन के लिए नहीं जा पा रहे, वो चरण दबाते जा रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की नींद टूटी तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि गोविंद, तुम अभी तक भोजन के लिए नहीं गए हो? तो गोविंद ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे आपको लांग कर जाऊं भोजन के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम कैसे भीतर आए? तुम जैसे भीतर आए लांग करके मेरे शरीर के ऊपर, तुम उसी प्रकार लांग करके जा सकते हो अपना भोजन के लिए। तो गोविंद ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं आपके शरीर को लांघना, शरीर के ऊपर लांघ करके आना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़ेगा। किंतु मैं आपकी सेवा के लिए नर्क जाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो आपको लांग करके मेरा जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़े तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। किंतु मैं अपने लिए, अपने भोजन के लिए आपके शरीर को लांग नहीं सकता। ये मेरे सुख के लिए, आत्मा सुख के लिए, भोजन के लिए मैं कैसे आपके शरीर के ऊपर लांग करके जाऊं? ये मैं नहीं कर सकता। तो यही शुद्ध भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में सिखा रहे हैं गोविंद के माध्यम से, जहाँ सेवा में आत्म सुख की कामना नहीं है। यदि आत्म सुख की कामना होती तो गोविंद उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को लांग करके भोजन के लिए चले जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तभी तक बैठे रहे जब तक चैतन्य महाप्रभु वहां से नहीं हटे। और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए गोविंद ने ऐसा किया। चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लांग करके वो आए। तो चैतन्य महाप्रभु को सुख देने के लिए गोविंद सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत। तो यही शुद्ध भक्ति है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि गुरु शिष्य सेवा भक्त्या। तो जब गुरु की सेवा भक्त करता है, शिष्य करता है, तो उसको भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, आत्मा सुख के लिए नहीं, गुरु के सुख के लिए। तो गुरु की सेवा दो प्रकार की हो सकती है, कल हम बता रहे थे, बपु सेवा और वाणी सेवा। तो हम गुरु की बपु सेवा कर सकते हैं, और जब वो संभव नहीं है कम से कम हम वाणी सेवा भी कर सकते हैं। बपु सेवा से वाणी सेवा अधिक गुरुत्वपूर्ण है। और सभी लोग बपु सेवा का अवसर भी प्राप्त नहीं होते, इसलिए ये लोग वाणी सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु का आदेश तो है
कभी कभी सभी शिष्यों के लिए एक प्रकार का आदेश होता है और कभी कभी अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग आदेश होता है। तो जब हम गुरु के आदेश को अपने जीवन में पालन करते हैं, गुरु को सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि गुरु का सुख कृष्ण का सुख है, गुरु का कार्य कृष्ण का ही कार्य है, गुरु का अपना कोई कार्य नहीं है। गुरु जो भी करता है वो कृष्ण की सेवा के लिए करता है। गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए जब हम गुरु की सेवा, गुरु को सुख करने के लिए करते हैं, चाहे वो बपु सेवा या वाणी सेवा, जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो समस्त प्रकार दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। हम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार ये बात कही गई है। और ये प्रहलाद महाराज ये श्लोक बता रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे, उस समय सहपाठियों से ये श्लोक कह रहे थे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन। और शिष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वो गुरु की सेवा के लिए उसको समर्पित करता है। सर्वलब्ध अर्पणेन संगेन साधु भक्ता। तो शिष्य भक्ति का आचरण तो साधु भक्तों के साथ करेगा, अकेले नहीं। अकेले भक्ति नहीं होती। एकाकी आवार नहीं पाए बहु हरि नाम संकीर्तन। अकेला हमें वो शक्ति नहीं है कि हमारे नाम संकीर्तन करें, हम भक्ति का आचरण करें। भक्ति भक्त संगेन परिजाय। भक्ति केवल भक्तों के संग में ही होती है, अकेले नहीं। तो जब भक्तों के संग में हम भक्ति आचरण करते हैं, यदि हमारे भक्ति आचरण में कोई दोष त्रुटि है, दूसरे भक्त हमारे हितकांक्षी हैं, मंगलाकांक्षी हैं, वो हमें संशोधन कर देते हैं तुरंत। यदि हम अकेले हैं और भक्ति का आचरण करते हैं, कोई दोष त्रुटि है, उसको संशोधन करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हर समय हमें भक्तों के संग में रहकर भक्ति का आचरण करना चाहिए। भक्तों के साथ मिलकर हम भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के संग में कीर्तन, नृत्य और भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के प्रसाद का सेवन, ये सब आनंद प्रदान करने वाले। इसी से भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। अकेले वो आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है संगेन साधु भक्त ईश्वर आराधना। साधु भक्तों के संग हम भगवान की आराधना करें, पूजा करें। तो जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं और आनंद में भगवान के सामने नृत्य करते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधना। इस प्रकार हम ईश्वर की आराधना करते हैं।
तो पुनः कहते हैं श्रद्धया तत्कथायाम से, और भक्त को सदा सर्वदा भगवान की कथा में दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और भगवान की कथा में जब दृढ़ विश्वास होता है तो हम निष्ठा पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जिन भक्तों का दृढ़ विश्वास नहीं है भगवान की कथा में, जिनकी निष्ठा नहीं है, ये लोग भगवान की कथा होते समय आपस में बातचीत करते हैं, कोई सो जाता है, कोई मोबाइल देखने लगता है या मोबाइल पर बात करने लगता है। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा में न तो हमारा दृढ़ विश्वास है न श्रद्धा है। इससे हमारे भक्ति याजन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि श्रवण ये भक्ति का प्रारंभ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो श्रवण से भक्ति आरंभ होती है। तो गुरु के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना, साधुओं के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कथा श्रवण ये बहुत आवश्यक है। श्रद्धया कथायां च कीर्तने गुण कर्म। तो जब हम भगवान की कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करेंगे, विश्वास पूर्वक करेंगे और भगवान के गुण और कर्मों का कीर्तन करेंगे, हम जितना श्रवण करेंगे हमारा कीर्तन भी उतना अधिक हो। हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं भगवान के गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, हम दूसरों को बता सकते हैं। यही कीर्तन है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश। हम जिस किसी को देखें उसको कृष्ण के उपदेश के बारे में बताएं। तो इस प्रकार कृष्ण उपदेश ये कीर्तन, भगवान कृष्ण के बारे में दूसरों को बताएं, यही कीर्तन। कीर्तन ही गुण कर्म है। तो भगवान के सारे दिव्य गुण और कर्मों के या लीलाओं का कीर्तन करना है। हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्यों ने भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया और उसके कीर्तन के पद भी लिखे हैं, वो सुंदर सुंदर पद भी लिखे हैं। तो हम उन कीर्तन का गान कर सकते हैं और उसके साथ साथ अभिनय भी कर सकते हैं। जैसे कल हम अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, निमाई संन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नाटक के रूप में जब हम देखते हैं तो वो सारी लीलाएं हमारे दृष्टिपथ पर उद्भासित हो जाती हैं। हम उस समय को चले जाते हैं जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में और नवद्वीप में ये लीलाएं की। हम भगवान की लीला में आविष्ट हो जाते हैं और उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इसलिए ये अभिनय या नाटक ये भक्ति का एक अंग माना गया। और भगवान कृष्ण भी
इसका समर्थन करते हैं। जब उद्धव से उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण कि एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति या निश्चला भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं उस समय। कहते हैं कि जन्म कर्माचा अभिनय मोह, कि भक्त जो निश्चला भक्ति या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करता है, गायन अनुस्मरण जन्म कर्माचा अभिनय मोह। वो क्या करता है ना, मेरे जन्म और कर्म का गान करता है। और गान के साथ साथ अनुस्मरण, स्मरण करता है मन में, कीर्तन करता है और मन में भगवान के जन्म कर्मादि लीलाओं का स्मरण करता है और उसका अभिनय करता है। जब भक्त अभिनय करता है तो भगवान की लीला में निमग्न हो जाता है। तो इस प्रकार वो शुद्ध होता जाता है, उसके हृदय के सारे भौतिक कलमश वो लुप्त होते जाते हैं, हृदय शुद्ध होता जाता है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान ये उपदेश दे रहे हैं और प्रहलाद महाराज भी यही उपदेश दे रहे हैं अपने साथियों को गुरुकुल। तो वे कहते हैं तत्पादन ध्यान तत्लिंग इच्छा अहरणादि। और भक्त को क्या और क्या करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण, गायन, मंचन, नाटक के रूप में, अभिनय के रूप में, और उसके साथ साथ तत्पादान ध्यान, सदा सर्वदा मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए 24 घंटे। कीर्तन और श्रवण ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, क्योंकि जब कीर्तन और श्रवण समाप्त हो जाता है फिर हम माया के वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि 24 घंटे स्मरण स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु। सदा सर्वदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए 24 घंटे, एक पल भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और वही बात प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों से कह रहे हैं, तत्पादन गुरु ध्यान, कि भक्त भगवान के चरण कमल का ध्यान करेगा सदा सर्वदा मन में। इस प्रकार अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाए रखें। और इसके साथ साथ लिंग ईक्षण आवरण आदि, और भक्त प्रतिदिन भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना चाहिए। भगवान की जो विग्रह मंदिर में है तो उनका दर्शन भी प्रतिदिन करना चाहिए। तत् लिंग ईक्षण, विग्रह का दर्शन, और आहरण अर्थात पूजा। तो भगवान के विग्रह की पूजा और ध्यान, भगवान के विग्रह का दर्शन, पूजा और ध्यान, ये भक्त को नित्य प्रति करना चाहिए। तो ऐसा करने पर भक्त
इस शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस महाजन प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में अन्यतम, तो वो बता रहे हैं कैसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भी उद्धव से भी वही बात बता रहे हैं, निश्चला भक्ति प्राप्त करने का उपाय। तो भगवान कृष्ण भी वही कहते हैं, श्रद्धालु मत कथा श्रवण, कि व्यक्ति श्रद्धा भाव समन्वित होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए। और मेरी कथा क्या है? सुभद्रा लोक पावनी। मेरी जो कथा है ये सुभद्रा, ये मंगलमयी कथा है। मेरी कथा ये मंगलमयी कथा, जो कोई भी श्रवण करेगा ये शुद्ध पवित्र हो जाए। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि तीनों व्यक्ति पवित्र होते हैं। कल प्रभु जी बता रहे हैं, जो बताता, जो भगवान की कथा कहता वक्ता, श्रोत्रु जो सुनता, और जो प्रश्न करता भगवान के बारे में, वक्तारम कथकम शत्रु, तो ये तीनों पवित्र होते हैं भगवान की कथा श्रवण में। इसलिए इसको भद्रा कहा गया है, जो मंगलमयी भगवान की कथा है। और लोक पावनी, भगवान की मंगलमयी कथा सारे लोगों को पवित्र करने में सक्षम है। गायन अनुस्मरण जन्म कर्मचारी नयनु मदर्थे धर्म कामार्था। तो भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? कि व्यक्ति मेरे लिए मद अर्थ धर्म कामार्थ, धर्म का अनुष्ठान करे, मेरी प्रसन्नता करे, इंद्रिय भोग करे, मेरी प्रसन्नता करे। जैसे गृहस्थ लोग कुछ इंद्रिय भोग करते हैं घर में रहकर, तो इंद्रिय भोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे करें? यदि तो इस काम वासना को कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने में लगा है, तो इंद्रिय भोग कृष्ण के लिए हो जाए। जब हम कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न कर सकते, और जो भी हम धन उपार्जन करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मदर्थ धर्म काम अर्थात आचरण मत अपाश्रय। तो व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्ण निर्भर से रहकर इस प्रकार का आचरण करे। तो इस प्रकार आचरण करने से क्या होगा? लभते निश्चला भक्ति मयि उद्धव सनातन। हे उद्धव, इस प्रकार जो भक्त करता है तो मेरे प्रति जो सनातन नित्य निश्चला भक्ति है, जो भक्ति चलायमान नहीं होती है, निश्चला। कभी कभी कोई भक्ति का अनुष्ठान करता है किंतु भक्ति में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, जिसके कारण कोई दूसरा भक्ति व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो भक्ति के विपरीत बात उसको बता देता है कि अरे भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं है, तुम ये करो वो करो। तो जिसका भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो छोड़ देगा।
वो भक्ति मार्ग को छोड़ करके फिर दूसरे किसी मार्ग में चला जाए। ऐसे देखा गया। कभी कभी भक्त लोग आते हैं भक्ति मार्ग में दीक्षा भी ले लेते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में दृढ़ श्रद्धा नहीं होने के कारण, भक्तों का संग नहीं करने के कारण दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति मार्ग को त्याग करते। ऐसा हमने देखा। इसलिए यह आवश्यक है कि निश्चला भक्ति, दृढ़ भक्ति या भक्ति में दृढ़ श्रद्धा, ये उत्पन्न करने के लिए भगवान के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और निश्चला भक्ति होने पर हम सरलतापूर्वक भगवान कृष्ण को प्राप्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जन्म में कैसे इस जीवन का सार्थक करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में ये निश्चला भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, जिससे कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा और इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे और वहाँ भगवान के साथ उनकी सेवा में नित्य आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।